आज हम लोग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन किस किस तरह से होता है और क्या क्या होता है। जैसे कि एंटीबायोटिक होता क्या है, क्विक रिविजन कर लेते हैं। दीज आर सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिलेक्टिवली सप्रेस द ग्रोथ और किल द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट वेरी लो कंसनट्रेशन। मतलब बहुत कम कंसनट्रेशन में उसकी ग्रोथ को सप्रेस कर दे और उसको किल कर दे लो कंसनट्रेशन। अगर वो हाई कंसनट्रेशन में रहेगा तो हमारे बॉडी में जो अच्छा बैक्टीरिया है, जो यूजफुल है, जो खाना पचाने में काम आता है, या जो भी अलग मेटाबॉलिज्म अलग अलग टाइप के मेटाबॉलिज्म करवाने में काम आता है, उसको ख़त्म कर देगा। इसलिए हम लोग कम से कम एंटीबायोटिक का डोज रहना चाहिए। जैसे क्लासिफिकेशन हम लोग टॉपिक है आज। क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पर करते हैं। पहला बेसिस है केमिकल स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन करते हैं लेकिन उसके डिफरेंट टाइप का केमिकल स्ट्रक्चर, तो केमिकल रिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। दूसरा क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइक बैक्टीरिया का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी प्रोटोजोआ, एंटी अमीबा, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग करते हैं तो या ब्रॉड स्पेक्ट्रम और लो स्पेक्ट्रम या लेस स्पेक्ट्रम, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में होता है यूज, या लो कम अमाउंट भी होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्शन, कैसे वो काम करता है, ठीक है। नेचुरल सोर्स, किस सोर्स से निकलता है। फिर मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कौन से रिसेप्टर बाइंड करते कौन से ड्रग देता है, ठीक है। आगे देखते हैं उसके यहाँ। कीमोथेरेपी का डेफिनेशन लिखा हुआ, कीमोथेरेपी क्या होता है आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। बताता हूँ मैं। ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन विथ स्पेसिफिक ड्रग एंड सेलेक्टिवली सप्रेस दी किल इन्फेक्टिव माइक्रोबियम। मतलब कोई ऐसा सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन होता है जो कि स्पेसिफिक ड्रग से ही ठीक होता है, उसको एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ एंटीबायोटिक बताया वही डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। फिर केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बेसिस पे हम लोग करते हैं, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर सल्फोनामाइड रिलेटिव ड्रग। सल्फोनामाइड मतलब ऐसा कौन कौन सा ड्रग है जिसके मतलब रिंग में, तो इसका स्ट्रक्चर में सल्फोनामाइड्स प्रेजेंट है। जैसे क्या है, सल्फाडाइजीन हो जाएगा आपका, सल्फोन हो जाएगा, डेप्सोन हो जाएगा, पारा अमीनो सैलिसिलिक एसिड होगा, ये सब के रिंग में सल्फोनामाइड पर। सल्फोनामाइड कैसा होता है, ये आपका सल्फोनामाइड, ये सल्फर है, अमीडा ग्रुप से लगा हुआ है, इसको बोलते हैं क्या, सल्फोनामाइड, ठीक है। इसी इस तरह हो गया। उस तरह देखिए यहाँ क्या हुआ है, डाई अमीनो पायरेडीन। अब क्या इस ऐसा मतलब कंपाउंड, इसमें क्या प्रेजेंट है, डाई मतलब क्या, दो, अमीनो मतलब अमीनो ग्रुप NH2, पायरेडीन, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे डाई अमीनो, जो सॉरी यहाँ पे ये आपका हो जाता है पैरेडीन, ठीक है। लेकिन यहाँ डाई अमीनो ग्रुप लगा, इसलिए क्या हो गया, ये डाई अमीनो पैरेडीन हो गया, ठीक है। उस तरह यहाँ क्यूनिनोल का स्ट्रक्चर यहाँ पे अलग दिया हुआ है, ये क्यूनिनोल का स्ट्रक्चर हो गया। तो क्यूनिनोल से कौन सा ड्रग आता है आपका, नारिडिसिक एसिड आता है, नॉरफ्लोक्सासिन होता है, सिप्रोफ्लोक्सासिन, कोरफ्लोक्सासिन, मतलब उसी स्ट्रक्चर का थोड़ा वो डेरिवेटिव करके ऊपर नीचे करके, जैसे उसका आप लोग सार पढ़े ही होंगे, उसमें केमिकल स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजेस लाते हैं ना, तब न्यू ड्रग बनता है और उसका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। बताया डायमिनोपैराडिन का ये हो गया आपका पायरिमिथामिन ट्राइमेथापोरिन। अब रहता है मेन मतलब कि हम लोग ज़्यादा यूज़ किया ना होता है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आता है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टीरियम, सिफलोबैक्टीरियम, ठीक है। बीटा लैक्टम कैसा होता है, ये आपका बीटा लैक्टम, ठीक है, ये आपका बीटा लैक्टम। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन मतलब साइक्लो टेट्रा, 1 2 3 4 रिंग प्रेजेंट होगा, उसको टेट्रासाइक्लिन बोलेंगे, ठीक है। उसमें और भी डेरिवेटिव होता है, वो आगे देख लेंगे। टेट्रासाइक्लिन में कौन कौन सा ड्रग आ जाएगा, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सब ड्रग उसका टेट्रासाइक्लिन कंटेंट होता है। फिर नाइट्रोबेंजीन, ऐसा ग्रुप डेरिवेटिव होगा इसमें नाइट्रो और बेंजीन दोनों ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसको क्लोरोफेनिकॉल बोल देंगे। जैसे नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन आपका हो गया, बेंजीन लगा हुआ, नाइट्रोजन ग्रुप लगा दो, ओ लगा हुआ तो हो गया नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। उस तरह मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आ जाता है एथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, एज इट इज़ ऐसे याद करना हम लोग का, इम्यूनोग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंटामाइसिन। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करना है एंटीबायोटिक में तो ये सबसे पहले आपको यही याद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लाइकोपेप्टाइड मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा, उससे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, वो लाइकोपेंटिन, वेंसोमाइसिन, ट्यूबुलिन, डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है। जैसे यहाँ पॉलीपेप्टाइड है, पेप्टाइड रिंग है, लेकिन कितना बहुत सारा पॉलीपेप्टाइड रिंग बनाया गया, जैसे पॉलीसिन भी हो जाएगा, कोलेस्टिन, वेक्टेसिन, ये अलग अलग ड्रग का नाम है।
नाइट्रोफ्यूरॉन, जिसमें फ्यूरॉन ग्रुप है, नाइट्रो लगा हुआ है, नाइट्रोफ्यूरॉन से नाइट्रो लगा हुआ है, फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये हो गया, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोफ्यूरॉन हो गया। नाइट्रोफ्यूरॉन हो जाएगा तो आपका दवाई का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोफ्यूरेंटियन हो जाएगा, फ्यूराजोलिडीन हो जाएगा। नाइट्रो इमिडाजोल होगा तो मेट्रोनिडाजोल हो जाएगा, टीनिटाजोल हो जाएगा। फिर निकोटीन डेरिवेटिव होगा, आइसोनियाजाइड हो जाएगा। इसी तरीके से आपका केमिकल स्ट्रक्चर पे जैसे यहाँ पोलिन हो गया। पोलिन मतलब क्या था, बहुत ज़्यादा, पोलिन मतलब बहुत होता है। जब इन लगा हुआ है, मतलब इन जानते हैं क्या होता है, इन मतलब डबल बॉन्ड होता है। अब देखिए जितना कंटिन्यू डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसी को बोलते हैं पोलिन। अब उस कैटेगरी दवा में कौन कौन दवा आता है, नियास्टीन आता है, एम्फोटेरेसिन भी आता है, ये बहुत खास ही होता है, थी में ट्यूबरक्लोसिस में होता है। ठीक है, एजोल डेरिवेटिव में आ गया आपका मिकनाजोल, फ्लुकोनाजोल, इसमें एजोल कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो इससे अदर ड्रग्स वगैरह रिफेंसिविन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो, ये सब अदर कैटेगरी में अलग अलग टाइप का केमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लिए। अब दूसरा क्या करता है हम लोग का कि ऑर्गेनिज्म बेसिस पे, जैसे बैक्टीरिया से कौन सा ड्रग बना था, पेनिसिलिन बना, एमिनोग्लाइकोसाइड बना, एथ्रोमाइसिन, ये सब क्या है, जो भी ड्रग है ये लोग किससे बना है, बैक्टीरिया से बना है। बैक्टीरिया को हम लोग कल्चरिंग करते हैं, उसको क्लिक करके या उसका एक्शन सप्रेस करके हम लोग बनाते हैं। एंटी फंगल हो गया, जैसे फंगस को निकाल कर दवाई बनाया गया, एम्फोटेरेसिन, केटोकोनाजोल, सब फंगस द्वारा बनाया गया। एंटी वायरल जैसे एक्साइक्लोविर, एमेटिडिन, यूरोविडिन, जैसे अभी कोरोना का वैक्सीन आया कोविड-19 का, वो भी तो वैक्सीन कोरोना से ही बनाया गया। जैसे एंटी प्रोटोजोअल, क्लोरोक्विनिन, ड्रग का नाम क्लासिफिकेशन स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा। ठीक है, एंटी एल्मेटिक जो भी ड्रग मतलब मैक्रोरीन होता है उससे बनाया जाता है, ये ड्रग सब हो गया। ठीक है, अब इन द बेसिस स्पेक्ट्रम, कितना हाई स्पेक्ट्रम, जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ज़्यादा यूज होता है टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरोफेनिकोल। नैरो पेनिसिलिन में आ गया पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये आपका किस में आ गया, ये आपका आ गया नैरो स्पेक्ट्रम में, ये का ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब टाइप्स ऑफ एक्शन, बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसिडल। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ स्टेटिक्स और सीडल में क्या होता है। इसका मतलब स्टेटिक्स मतलब उसके एक्शन को सप्रेस करेगा, सप्रेस द एक्शन, उसके ग्रोथ को सप्रेस करेगा। ठीक है, उसको जो बैक्टीरिया का दवाई दिया जाएगा वो बैक्टीरिया को सप्रेस कर देगा। और सीडल मतलब क्या होगा, किल। सीधा सीडल मतलब किल द ऑर्गेनिज्म, मतलब किल द बैक्टीरिया, वो भी बैक्टीरिया होगा जिसके लिए दवाई खा रहे हैं उसको डायरेक्ट किल कर देगा। ठीक है, इसको यही अंतर है। बैक्टीरियोस्टेटिक में कौन दवाई आता है, सल्फोनामाइड आता है, टेट्रासाइक्लिन आता है, क्लोरोफेनिकोल आता है, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, ब्यूटिकॉल, ब्यूटोल। बैक्टीरियोसिडल में इसको किल करने वाला था पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, पॉलीपेप्टाइड, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, एनोमाइसिन, फ्लोरोक्विनिकोल, पेट्रोडियाजोल, कोट्रीमोक्साजोल, नाम सिफेलोस्पोरिन। ठीक है, ऐसा जो ड्रग हो गया जो कि हम लोग का यूज़ करते हैं बैक्टीरियोसिडल या बैक्टीरियोस्टेटिक्स, याद रख लीजिएगा, आपको बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में 100% 4-5 नंबर का तो क्वेश्चन आना ही आना है इसमें से। फिर नेचुरल सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, नेचुरल सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक फंगी से पेनिसिलिन मिलता है। ठीक है, बैक्टीरिया से पॉलिक्सिन, ऐसा ऊपर डिस्कस किया था ये। अब ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म एक्शन, ऑन द बेसिस मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक में कैसे वर्क करता है, जैसे क्या हुआ, इनहिबिट दिस सेल वॉल सिंथेसिस। मैंने फार्माकोलॉजी की वीडियो में डिस्कस किया हूँ, सारा टॉपिक डिस्कस किया हूँ। इनहिबिट सेल वॉल, जो सेल वॉल को तोड़ दे, बैक्टीरिया का सेल वॉल को रैप्चर के उसके बाद उसका सारे न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल जाए, उस सेल की डेथ हो जाए, उस तरह से काम करने वाला ड्रग का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या नाम है, क्या, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिन, वेनोमाइसिन, साइक्लोसिलिन। ठीक है, जो हम उसका सेल मेम्ब्रेन में लीकेज काउज करवा के फिर ठीक करेगा, उसका नाम क्या, पॉलीमिक्सिन, कोलिस्टिन, बैक्टीरियासिन, एम्फोटेरेसिन। और कोई मिसरीडिंग करवाएगा mRNA का, वो mRNA मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस को मिसरीडिंग ऑफ mRNA करवाएगा, एमिनोग्लाइकोसाइड, उसके अंदर आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अदर कोई भी माइसिन कैटेगरी इधर आता है। ठीक है, जो उसका प्रोटीन सिंथेसिस में है, मतलब ऐसा ड्रग जो उसका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकोल, हाँ क्लोरोफेनिकोल ही है। ठीक है, ये सब जैसे थ्रामाइसिन, क्लिंडामाइसिन, ये सब ऐसा ड्रग है जो कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस किसका, प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया को सिंथेसिस नहीं करने देगा। उसके डीएनए फ्रेगनेंस के साथ जो 5वां है इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शन, रिफाम्पिसिन है ना, जो बैक्टीरिया का डीएनए के साथ जाके बाइंड कर जाता है और उसको आगे फर्दर प्रोसेस नहीं बनता है, जो डीएनए गाइडेज। अब देखिए कोई बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया का डीएनए आ रहा है आगे, बता तो अच्छे से मैं, ये डीएनए। ठीक है,
अब इसका ऐसे ही आ रहा है। अब इसका जब तक ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे जो एंजाइम है तब ना 2 बनेगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे है डीएनए गाइरेज है, डीएनए गाइरेज इसी को अलग करता है, ताकि नहीं होगा तो सारा ऐसे से मुड़ के वो बैक्टीरिया का डीएनए खराब हो जाएगा ना। तो हम लोग का ड्रग है जो डीएनए गाइरेज को ही ख़त्म करता है। डीएनए गाइरेज को ख़त्म कर दिया तो यहाँ से हट गया, तो ये फर्दर प्रोसेस आगे जाके फर्दर ये होके मतलब सारा स्ट्रैंड का ना मुड़ जाता है और टूट जाता है। इसको बोलते हैं डीएनए गाइरेज का वर्किंग को लोग स्टॉप करते हैं। ठीक है, एट लास्ट क्या इंटरफेयर विद मिस रीडिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, एंटी मेटाबॉलिज्म है ज़्यादा। मतलब इसको अच्छे से डिटेल से आप लोग देख सकते हैं, और फार्माकोलॉजी की प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।